अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था एजुकेशनल साइकोलॉजी और उनके ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड। एज ए टीचर आप लोगों को रिसर्च मेथड पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एज ए टीचर आप लोग क्लास में कई तरीक़े के टूल्स रिसर्च इस्तेमाल करेंगे बच्चों के बारे में जानने के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट्स या फिर बच्चों की पर्सनल लाइफ या फिर बच्चों की पढ़ाई किस तरह चल रही है, सब जानने के लिए आपको रिसर्च मेथड का यूज़ करना होगा। तो आज पढ़ते हैं हम रिसर्च मेथड। आपने कई तरीक़े के रिसर्च मेथड्स देखे होंगे और कई आपके लिए नए भी होंगे, जैसे इंटरव्यू, केस स्टडी, क्वेश्चनरीज, इस तरह। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथड। फर्स्ट वन होगा जो कि सबसे बड़ी और फेमस रिसर्च मेथड है, जो कि है डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव ही यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस रिसर्च मेथड है। इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट फिलोसोफर आपको पूरी होल कहानी डिटेल में एक्सप्लेन करता है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन। इस तरह पूरी एक्सप्लेनेशन जैसे वाइगॉट्स्की और पियाजे ने भी अपनी जो थ्योरीज दी है, ये डिस्क्रिप्टिव ही है, जिसमें ऑब्जर्वेशन से लेकर पूरा कंक्लूजन तक आपको बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है कि डिस्क्राइब करना, चीज़ों को डिटेल में बताना है कि ये किस तरह होती है, क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रिप्टिव में किसी भी टाइप की रिसर्च हो, आपको फर्स्ट मेथड होगा उसमें ऑब्जर्वेशन। हर चीज़ में अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तभी आप सिचुएशन को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ गया है ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखते हैं कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या है और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या है। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है जिसके लिए आप हर चीज़ को प्लान करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ की तैयारी करते हैं कि हमें इस तरह से ये करना है, हमें इस तरह से ये सब्जेक्ट लेना है, हमें इस तरह से इसका सिलेबस बनाना है, हमें इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस देने हैं, ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकें कि वो कितनी देर के लिए क्वेश्चंस देखते हैं, इसके कितनी देर इनके बारे में सोचते हैं, कितनी टाइम में ये काम करते हैं। इस तरह ये होता है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, जिसको आप हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, मेनटेन करते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप कोई प्लान नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि बस आप यूं ही कॉरिडोर से चलते चलते बच्चों पर नज़र डालिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किसकी कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, किसके पास कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, कौन क्या कर रहा है। ये जस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होगा जो आप चलते फिरते देख लेंगे। अगर वो आपको याद है तो ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है। तो चलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में मेरिट्स और डेमेरिट्स देखते हैं। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन की मेरिट ये होती है कि इसके जो रिज़ल्ट्स निकल कर आते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को इसमें मेंटेन करके देखते हैं। हम बच्चों को सिचुएशन देते हैं, टेस्ट लेते हैं और प्लान करते हैं पहले से एक्टिविटीज़ जो भी हम देने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, और फिर हम देखते हैं कि बच्चे का क्या कंक्लूजन निकल रहा है। इससे हमें रिज़ल्ट्स जो भी आते हैं वो एकदम सही होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। हम जिस चीज़ को याद रखते हैं, भूलना चाहे उसे भूल जाते हैं। इस तरह इनफॉर्मल के ज़्यादातर रिजल्ट्स करेक्ट नहीं होते। और फॉर्मल की डिमेरिट ये है कि हम ये सिर्फ 3 से 4 या फिर 5 से 10 स्टूडेंट्स पर ही कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास के तमाम बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकेंगे। प्लान बनाना, रिकॉर्ड बनाना, फिर हर एक के लिए अलग अलग एक्टिविटी रेडी करना, हर एक को अलग अलग से प्रोजेक्ट्स देना, हर एक की छोटी से छोटी चीज़ को लिख कर रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी ये डिमेरिट है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। और इनफॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है इसकी मेरिट ये है कि हम कई स्टूडेंट्स को एक ही नज़र में देख ले सकते हैं। हमें कभी कभी याद हो जाता है कि किसने किसके साथ क्या क्या था, कौन किस चीज़ में, कौन किस एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, किसकी कितनी एबिलिटी है। हम इनफॉर्मल में इस तरह ज़्यादा से स्टूडेंट की याद रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में हम इसको मेनटेन करके नहीं रख सकते। इस तरह इन लोगों के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। और
जैसे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का एक टूल है जिसके ज़रिए हम ये तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि अब हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में भी देखेंगे, अगर आप किसी बच्चे का लिए प्लान बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं या उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आपको इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 1 ईयर। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, आप जब देखते हैं और जब आप कंक्लूड कर लेते हैं कि बच्चे की एबिलिटी इस तरह है, बच्चा ये कर सकता है, बच्चा इस तरह का है, इस तरह ये ज़्यादातर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन के ये बेनिफिट्स है कि बच्चा ज़्यादातर नॉर्मल ही रहेगा, उसे पता नहीं होगा कि आप उस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या फिर अपने लिए कोई सिचुएशन या बबल क्रिएट नहीं करेगा कि हम ये दिखाएंगे टीचर को कि हम अच्छे लगे वगैरह। इस तरह हम बच्चे के मॉर्निंग से लेकर हम इवनिंग तक उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चा हमारी निगरानी में होता है। इस तरह हम बच्चे के नेचुरल जो भी क्वालिटीज़ हैं हम उसको देख सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, और हम उसके हिसाब से बच्चे को और ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं। इस तरह ऑब्जर्वेशन एक यूज़फुल मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरव्यू। आप लोग को इंटरव्यू तो मालूम ही होगा, ज़्यादातर हम इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। चलिए तो इंटरव्यू का देखते हैं। इंटरव्यू हो सकता है डायरेक्ट, यानी कि हम बच्चे को आमने सामने बिठाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसका उसे जब ही सवाल के बाद ही आंसर देना होता है, वो अपने ओन से बनाकर कुछ भी नहीं बोल सकता। ये होता है टू दी पॉइंट, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन किया है, आगे वाला स्टूडेंट आपको उतना ही आंसर दे सकता है और कुछ भी ज़्यादा आंसर नहीं दे सकता। ये 30 to 40 मिनट्स का हो सकता है इंटरव्यू नॉर्मली। बच्चे को थोड़ी देर तक 30 या 45 मिनट्स के लिए हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए तो स्किप भी कर सकता है। फ्लेक्सिबल होता है फॉर क्वेश्चंस। हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड हम कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर हम उसे छोड़कर दूसरे डिफरेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्वेश्चंस में, इंटरव्यू में। और आप स्टूडेंट के एक्सप्रेशंस भी नोट्स कर सकते हैं कि किस चीज़ पर स्टूडेंट किस तरह रिएक्ट कर रहा है, किस क्वेश्चन पे उसने किस तरह रिएक्ट किया, किस क्वेश्चन पे वो खामोश हो गया। इस तरह हम आगे वाले स्टूडेंट के बारे में ज़्यादातर जानने की कोशिश कर सकते हैं। और ये है कि नॉट पॉसिबल एट लार्ज स्केल। इंटरव्यू लार्ज स्केल पे ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 30 to 40 मिनट्स का जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं टाइम, इस तरह हम एक ही दिन में या ज़्यादा स्केल पर बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले सकते। लेकिन हम ऑब्जर्वेशन जैसा टाइम टेकिंग प्रोसेस था उसके हिसाब से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे थे कि 6 मंथ या 1 ईयर हो जा रहा था रिजल्ट्स आने के लिए। ये क्विक रिजल्ट्स देगा, यानी कि हम जैसे इस इंटरव्यू होगा तो थोड़ी देर के बाद हमें बता दिया जाता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा था, किस तरह हमने परफॉर्म किया इंटरव्यू में। इसी तरह हम स्टूडेंट्स को उन्हीं के क्विक रिजल्ट्स दे सकते हैं। इंटरव्यू की ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और हम इंटरव्यू में स्टूडेंट से पर्सनल, प्रोफेशनल और उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और उनके बारे में ज़्यादातर मालूमात इंटरव्यू के ज़रिए हो सकती है। क्योंकि जब स्टूडेंट आपके सामने बैठते हैं तो वो अपने आप को प्रिपेयर करके बैठते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, उनकी एबिलिटीज़ पर, उनके वैल्यूज़ पर, उनके जो भी राइट्स है, या फिर उनके जो सब्जेक्ट्स या आपने एक्टिविटी दी है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करे हुए होते हैं, प्रिपेयर हो कराते हैं इंटरव्यू के लिए आप। तो चलिए इंटरव्यू आप लोगों के लिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्वेश्चनरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज क्या है? यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल के पास से। एक जो बड़े मजमूए के ऊपर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक बड़ा मजमुआ है जो स्टूडेंट्स का, हम वहाँ से क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? टिपिकली थ्रू ए सेट ऑफ रिटन और ऑनलाइन क्वेश्चंस, यानी कि हम एक सेट ऑफ पेपर्स, रिटन पेपर, यानी कि हम एक क्वेश्चंस का सेट बना दे रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक सेट बना दे रहे हैं हम क्वेश्चंस का और वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स आंसर्स दे रहे हैं हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक ही टाइम पे सारे स्टूडेंट्स से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे आंसर्स कलेक्ट कर रहे हैं।
तो ये क्या हो रहा है, लार्ज स्केल्स पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हैं ये क्वेश्चनरी से। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जिस तरह इंटरव्यू में हमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं या फिर हम उससे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ये फ्लेक्सिबिलिटी थी इंटरव्यू में। लेकिन क्वेश्चनरीज में हम एक पेपर सेट कर देंगे कि यही क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाएंगे, यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिसके आंसर वो करेंगे। तो इस तरह इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चंस जो भी होते हैं, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे या फिर MCQs हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एसे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चनरीज में। या फिर हम बच्चों को कुछ जैसे हमारे थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बच्चों को हम थ्योरी एग्ज़ाम्स देते हैं FA, FA2, इस तरह हम उसमें बच्चों से शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एसे, फिर ड्राइंग, इस तरह हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, ए सेट ऑफ पेपर में क्वेश्चंस में इस तरह हम क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। ये था क्वेश्चनरीज जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू और क्वेश्चनरीज। आई होप ये आप सबके लिए क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, केस स्टडी वगैरह के साथ, वो भी जल्दी वीडियो आ जाएगा। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम आगे वीडियोस प्रोवाइड कर सकें, नोट्स दे सकें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।